वो कहते हैं ना, जिन्हों अल्लाह रखे ओनू कौन चखे। जी मैं बात कर रही हूँ आसफ फैमिली की, आसफ भाई की। आपने देखा अल्लाह ने उसका घर भी कंप्लीट करवा दिया और नकाह भी हो गया, पर मंजर आम पे कुछ भयानक चेहरे सामने आए। यतीम की मनाफकत सामने आई, क्योंकि यतीम ने लोगों को क्लियर किया। आखिर इस टाइम पे क्लियर करने की क्या जरूरत थी? शहजाद की शादी पे ये मिडोना को लेकर क्यों ना गया? डेली रूटीन वाली सिरे से ही गायब नजर आई। डेली रूटीन वाली आज भी वहीं खड़ी है जहां पहले खड़ी थी। डेली रूटीन वाली ने आसफ फैमिली के साथ क्या किया वो सबको पता है, पर जी यतीम क्या कर रहा है वो आपके सामने है। यहाँ ये कहना गलत नहीं कि सोनिया का कहा, नसीमा आंटी का कहा सच हो गया। जल्ले राई का चाइना का खोता, अफ्रीका का सांड, जल्ले राई का बुढ़ा खुसरा और यतीम का साबरा का हुआ मिलाप। ये मिलाप कैसे हुआ, क्यों, और यतीम को गुआइयां क्यों देनी पड़ी, इस पे करेंगे बात। और इस पे भी करेंगे बात के डेली रूटीन वाली शादी पे क्यों ना आई, प्रोफेसर असगर हमें क्यों नजर ना आया, आखिर मामला क्या है। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी बहन भाइयों, आपको याद होगा जब यतीम की यतीमिया अरूज पे चढ़ी हुई थी, जब यतीम बगैरती की कहानियां लिख रहा था, जब यतीम की गंदी वॉइस लीक हुई थी, जब जले राय की मडोना सोनिया हाशिम के साथ बूफे खाते हुए पकड़ी गई, जिसपे स्टैंप लगाई जल्ले राय के ज्ञानी बाबा सिकंदर ने, और यतीम ने भी सोनिया के हालात बताए। बस सोनिया कहाँ चुप रहने वाली थी, सोनिया ने भी यतीम की सारी असलियत पब्लिक को बताई। पर लोगों को उस वक्त लग रहा था कि ये व्यूज का खेल है, ये एक दूसरे पे कीचड़ उछाल के लैदगी लेना चाह रहे हैं। पर ना जी ना, आज सोनिया और नसीमा आंटी की बातें कही हुई सच हो गई। ये कैसे रिश्तेदार हैं? क्या इनके खून यूट्यूब पे आके सफेद हो गया? क्या टिकटॉक के गिफ्टरों ने इनके खून की जगह डॉलर भर दिए हैं कि इन्होंने अपने रिश्तों की तज़ील करके, अपने रिश्तों को गंदा करके, अपने कजन शादियों के खुला खुला खेल के फिर यतीम की बगैरतियां अरूज पे आई। और सोनिया का आज से 1-1.5 साल पहले कहा हुआ बयान आज मंजरे आम पे आ गया। आपने देखा आसफ फैमिली यानी आसफ भाई का नकाह हो गया। हमारी तरफ से आसफ भाई को नकाह की बहुत बहुत मुबारक। पर वहां कौन पहुंचा? यतीम, हाथियों का गुड्डा फरोजन और साबरा का भाई भी वहां पहुंचा और अपनी बिछड़ी हुई बिगोड़ी बहन साबरा उर्फ लिसी बकरी से मुलाकात भी हुई होगी। जब आसिफ वसीम को दिखा रहा था, वसीम के साथ बात कर रहा था, पीछे चाइना का खोता, अफ्रीका का सांड, जल्ले राई का बुढ़ा खुसरा भी खड़ा था। वो भी मैंने तस्वीर बीच में लगा दी है, आप देख सकते हैं। तो ये क्या माजरा है? जी सारा खानदान फिर इकट्ठा हो गया। यहाँ सोनिया की वो बातें मुझे याद आ रही हैं। अगर सोनिया का पहला चैनल डिलीट ना होता, मैं यकीनन वो वॉइस भी चलाती जिसमें सोनिया ने कहा था शबाना, यतीम, यतीम की फैमिली, साबरा और चाइना का खोता ये सब मिलते हैं। क्या यतीम को अब नदीम के बच्चों पे तरस नहीं आता? बहुत सारी सोनिया ने बातें की थी। तो क्या ये समझे कि उस वक्त ये सोनिया रोना सही रो रही थी? यहाँ यतीम हमें बैठे हुए गाड़ी में कहता हुआ नजर आया। जी अब लोग इस व्लॉग का कोई गलत मतलब ना निकाल रहे हैं। आसफ की शादी पे हम इसलिए आए हैं, यहाँ दूसरे लोग भी आए हैं, उनके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, पर हम आसफ की वजह से आए हैं क्योंकि आसफ ने हमारे लिए कभी कुछ नहीं बोला। तो यतीम, या मैं यहाँ तुम्हें ये कहना चाहती हूँ हीरा के डिजिटल दलाल,
अब तुम चाहे उस फैमिली के साथ बोलो या ना बोलो, जिसके लिए तुमने बिगाड़ी थी यानी जल्ले राय की मडोना, वो तो अब तुम्हारी जिंदगी में नहीं है, वो तुम्हें जूते की नोक पे रख गई है, तुम थूक के चाट रहे हो, व्यूजों का मामला है। फिर तुम बिगोड़ी साबरा के पास गए हो, ना तुम उस वक्त नसीमा फैमिली के सगे थे, ना तुम अब सगे हो। तुम लोग सगे हो तो सिर्फ कंटेंट और डॉलर के सगे हो। हम कैसे मान लें कि तुम लोग वहां थे तो तुम लोग एक दूसरे से बात नहीं करते होगे। यानी सोनिया ने जो आज से साल 1.5 साल पहले कहा वो हकीकत बन गया। यहाँ यतीम ने यह भी कहा कि आसफ तो भाई ने कभी हमारे लिए कुछ गलत नहीं बोला, तो यूट्यूब दिया सालिया गलत ते कदी तस्नीम सिस्टर ते शहजाद ने भी नहीं बोलिया। फिर उसकी शादी पे तुम क्यों नहीं गए? उसके घर में जब तुम चोरी छुपे जाते हो, कैमरा बंद करके जाते हो, खाने खाते हो, उधर क्यों क्लियर नहीं करते? हाँ, उसकी शादी पे तो तुमने अपने चाचू की अपने ताई की मान ली, फैमिली के तुमने कुछ इख्तलाफात बता दिए। अब तुम्हें शर्म ना आई कि साबरा ने तुम लोगों की नाक कटाई और तुम उसी फैमिली के साथ जाके निकाह अटेंड कर रहे थे। बहन भाइयों, ये है कंजर बरादरी, ये है जल्ले राई के यूट्यूबर। जैसे आसिया ने खलील से खुला लिया, फिर आसिया की गंदी वीडियो वायरल हुई, पर आसिया सिकंदर के साथ उसी घर में यतीम के निकाह पे हमें शुरलियां चिल्लाते हुए नजर आई। हालांकि वो खुद ठोस बम है आसिया कैंची पर, उसने यतीम के सेकंड निकाह में शुरलियां चलाई और आसिया का भाई भी यतीम के साथ आपको व्लॉगिंग में नजर आता है। फिर है ना ये कंजर फैमिली, है ना ये डिजिटल दलाल, और है ना इनके घर की औरतें डिजिटल तोहफे। फिर कहते हैं हम पे रिएक्शन बनता है, हम पे रिएक्शन। और अगर यहाँ मैं चाइना के खोते की, अफ्रीका के सांड की और जल्ले राई के बुढ़े खुसरे की बात करूं, समझ नहीं आई उसने मास्क क्यों लगाया हुआ था। क्या यतीम से शर्मा रहा था या साबरा को छपा रहा था? आखिर साबरा का ड्रेस बार बार क्यों चेंज करवा रहा था? वहां जाके मतलब ये जाहिर करवाना चाह रहा था ये बिल क्लिंटन की रन है बिगोड़ी औरत को जितने मर्जी कपड़े पहना लो, वो शराफत वाली नहीं दिखेगी। तुमने 3 बच्चों की जिंदगी बर्बाद की है, तो ये सारे कंजर बरादरी फिर इकट्ठी हो गई और लोगों को फिर ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने की कोशिश की गई। यहाँ अगर मैं आसफ भाई की बात करूं तो कहते हैं ना, जिन्हों अल्लाह रखे उन्हों कौन चखे। जी, आसफ का सबके सामने है, लोगों ने आसफ को, पब्लिक को लूटा, ओवरसीज बहन भाइयों को लूटा। आपको आसफ की बहन भी याद होगी, अल्लाह उसको जन्नतुल फरदौस में आला मकाम दे, आला दर्जात दे, उसके दर्जात बुलंद करे। और उसका एक पागल भाई भी आपने देखा, आसफ भी टिकटॉक पे डबल टैप करता हुआ नजर आया, फिर आसफ एकदम मंजरे आम से गायब हो गया। जब आसफ दोबारा अपने नए चैनल के साथ मंजरे आम पे आया तो अल्लाह ने उसका घर भी कंप्लीट कर दिया, और जो लड़की के हाथ दिखाए गए, जो लड़की का ड्रेस ड्रूस, आसफ ने अच्छी तैयारी की। अल्लाह लड़की के नसीब भी अच्छे करे और आसफ भाई की किस्मत भी अच्छी करे और ये दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। पर इनकी बरादरी ने आसिफ फैमिली को गिराने की कोई कसर नहीं छोड़ी। अब आप पूछेंगे वो बरादरी को, जी डेली रूटीन वाली को आपने बिल्कुल नहीं बोलना और चाइना के खोते को नहीं भूलना, जिन्होंने शुरुआत जब चैनल इस बरादरी ने नए नए बनाए थे, जावेद सांड ने मिलके और डेली रूटीन वाली ने मिलके आसफ की बहन को, आसफ के पागल भाई को दिखा दिखा के ओवरसीज बहन भाइयों को इतना लूटा। और अबरार पीर, जो मतलब डेली रूटीन वाली अबरार की मुरीद नहीं है और अबरार इसका पीर है, उसको उसने डेली रूटीन वाली को लूटा। कहते हैं ना, जैसा जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये आसफ फैमिली को जावेद सांड और डेली रूटीन वाली मिलके लूटते रहे और अबरार ने अपना घर खड़ा कर लिया, अपने कच्चे घर को एक कोठी में तमीर करा दिया, एसी, वॉलपेपर, टाइल्स सब कुछ लगा दी। फिर आसफ ने, उसका अगर पुराना चैनल होता वो डिलीट हो गया, पर मेरे चैनल पे आसफ की वॉइसें पड़ी हुई हैं जिसमें उसने डेली रूटीन वाली के, अबरार के, बाबर के राज खोले थे, जो उनके साथ ज्यादतियां हुई थी उसने बताया। पर उस वक्त चाइना का खोता भी डेली रूटीन वाली के साथ था। डेली रूटीन वाली के चैनल पे भी वो वीडियोस पड़ी हुई हैं और मेरे चैनल पे भी डेली रूटीन वाली की वो वॉइस पड़ी है। जब इनके घर में पुलिसें आई, केस बने। ये सारी स्टोरी बताने का मतलब है, जो अफसाने पीछे गुजर जाते हैं, जो बातें पीछे रह जाती हैं, फिर वो हमारे लिए कुछ बातें मौजा बन जाती हैं, कुछ मोटिवेशन बातें होती हैं कि जिसको हम याद करके अपने बच्चों को सीख देते हैं कि फलां ने यहाँ से शुरू किया, आज उसका ये मकाम है।
اور کچھ باتیں حرکاتیں عبرت بن جاتی ہیں. جو عبرت ہے آج چائنا کا کھوتا اور ڈیلی روٹین والی. انہوں نے آصف فیملی کے ساتھ کیا کیا؟ آصف کے بہن بھائی پاگلوں کو دکھا کے انہوں نے اوورسیز بہن بھائیوں کو لوٹا. پر آج خدا کی کرنی دیکھیں، ابرار نے ڈیلی روٹین والی کو لوٹ کے اپنا گھر بنا لیا. آصف بھائی کا عالی شان گھر تعمیر ہو گیا. آصف بھائی کی زندگی میں اچھی لڑکی بھی آ گئی، پر ڈیلی روٹین والی آج بھی وہی کھڑی ہے. اس کو کہتے ہیں مقفات عمل، نیتوں کی مرادیں. آج بھی ڈیلی روٹین والی نے کشکول پکڑا ہوا ہے، کیونکہ ڈیلی روٹین والی جب عروج پہ آئی تھی لوگوں نے اس کو دیکھنا شروع کیا تو یہ بندے کو بندہ نہیں سمجھتی تھی. اب بندہ اس کو خاک بھی نہیں جانتا، کیونکہ جو کرو گے وہ بھرو گے. ہمیشہ جھکی ٹہنی کو پھل لگتا ہے، اکڑی ہوئی ٹہنی کو پھل نہیں لگتا. پر بیچاری دی آکڑ ہلے بھی ہوئیں ہیں. اور آپ دیکھیں اتنی شرمندہ عورت تھی کہ آپ کو آصف کے نکاح پہ نظر نہیں آئی اور آصف کے نکاح کی بات کرتے ہوئے نظر نہیں آئی. کیسے نظر آئے گی؟ کیونکہ آصف کے پاگل بہن بھائیوں کا انہوں نے بہت ٹرینڈ بنایا، بہت کیش کروایا اور اوورسیز بہن بھائیوں کو بہت لوٹا. پر یہ کہتے ہیں جنہوں اللہ رکھے انہوں کون چکے. آج آصف کی کوٹھی ڈیلی روٹین والی سے اچھی ہے. آصف کی کوٹھی پکی ہے. ڈیلی روٹین والی اپنے وہی کچے سین میں اور بغیر پلستر کے گھر میں ٹھہری ہوئی ہے نا. پھر یہ موزے، پھر اس کو کہتے ہیں ڈیلی روٹین والی اور چائنا کا کھوتا عبرت کا نشان بنا ہوا ہے. اور آصف اپنے کام، اللہ نے اس کا بازو پکڑ لیا. اور اگر یہاں چائنا کے کھوتے، افریقہ کے سانٹ جلے رائی کے بڈھے خسرے جوید کی بات کی جائے تو اس نے بھی 3 بچوں کی زندگی برباد کر کے بگوڑی صابرہ کو اپنے ساتھ لایا. اور یہ جو ایک کمرہ بنایا یا پلستر کیا وہ صابرہ کی کمائی سے. دن رات اس کو گفٹروں کے آگے صابرہ کا ڈیجیٹل دلال بن کے پیش کرتا ہے. یہ جو اے سی کولر شولر آیا نا، یہ ٹک ٹاک کی کمائی ہے. گاؤں کے چند بچوں کو پکڑ کے سامنے بٹھایا جاتا ہے. یہ بھی عبرت کا ایک نشان ہے. صابرہ کو سہانے خواب دکھا کے، صابرہ کو اچھی لائف دینے کا وعدہ کر کے آج صابرہ بھی دیکھیں وہیں کھڑی ہے، ڈیلی روٹین والی بھی وہیں کھڑی ہے. یہ ہے مقفات عمل. اور جو بیچارے زیرو پہ تھے آج انہوں نے جو کوٹیاں بنائی ہیں وہ ان کے لیے محل ہے. یہ ہے اللہ کا انصاف، یہ ہے اللہ کا موضع. پر آصف کے نکاح کی وجہ سے یہ بھیانک چہرے سامنے آئے، ان کی بھیانک شیطانی چالیں سامنے آئیں کہ انہوں نے یوٹیوب کے لیے، کنٹینٹ کے لیے اپنی برادری کو، اپنے گھر کی عورتوں کو، عزتوں کو کیسے ذلیل کیا، کیسے ان کو کھلے لینے پہ کیسے 2 ہاتھوں سے ان کو لوٹا. پر جن کو لوٹا اللہ نے ان کی بازو پکڑ لی. پر جنہوں نے لوٹا آج وہ وہیں کھڑے ہیں. اور یہاں صابرہ لچی کی بھی بات کروں گی، لسی بکری کی بات کروں گی. جوید رشتے میں آصف کا ماموں ہے، پر صابرہ اس کی بھابی ہے، کیونکہ ندیم کی وجہ سے بھابی ہے. وہ جو پہلے صابرہ کو بھابی کہتا تھا آج بھی وہی کہتا ہے. لوگوں نے کمنٹ میں کہا شرم کرو، تمہارا بانجا ہے، تم کاکی چھنی بنتی. بھائی یہ بڈھی عورتیں ہیں، یہ بڈھی طوائفیں ہیں، جلے رائی کی طوائفیں. یہ فیڈر اور چوسنی نہیں چھوڑتی. وہ فیڈر چوسنی بچوں والا نہیں، وہ گفٹروں والا فیڈر چوسنی ہے جو ان کو اپنے آپ کو جوان سمجھاتا رہتا ہے کہ تم لوگ جوان ہو. یہ اپنے آپ کو کاکیاں کہیں گی تو گفٹروں لوٹیں گی. سارے سینیریو پہ آپ نظر ڈالیں، ساری میری باتیں سوچیں، میری پچھلی جا کے ویڈیو دیکھیں. یہاں نقصان میں، گھاٹے میں کون رہا؟ نسیمہ کی فیملی، نسیمہ آنٹی کی فیملی. آج وہ جتنا سفر ہاسپٹلوں کا کر رہی ہیں، جو ان کے ساتھ ہوا ہے، کیا آپ کو نہیں لگتا یہ سارا مل جل کے برادری نے کیا؟ یتیم بھی کبھی نسیمہ آنٹی کا سگا نہیں تھا. یتیم نے بھی اپنی پھوپھی کی جوان بیٹی کو کیش کروایا اور اپنی کوٹھی بھی بنا لی. اگر سونیا اس کی زندگی میں نہ آتی آج یہ بھی کچے گھر میں ہوتا اور وہی بیٹری ہی یہ کہلوا رہا ہوتا. اگر آج بھی یہ ٹکر کھا رہا ہے تو سونیا کے نام کا کھا رہا ہے. ڈیلی روٹین والی کا بھی گھر دیکھ لے، آپ کے سامنے. آصف کا گھر دیکھ لے، وہ بھی آپ کے سامنے. اور بگوڑی صابرہ کے دھکے بھی دیکھ لیں. آج کل ٹک ٹاک کی دن رات زینت بنی ہوئی ہے. تو پھر یہ مقفات عمل نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے. آج کا ریاکشن اچھا لگے تو لائک کرنا ہے، بہت زیادہ اچھا لگے تو سونو کی دنیا کو سبسکرائب کرنا ہے. سونو کی دنیا کو سبسکرائب کرنے جا رہے ہیں تو سونو کے بلاگ، ایان کے بلاگ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. یہاں کہیں انسٹا آئی ڈی نظر آ رہی ہوگی، اس کو بھی آپ نے کرنا فالو. چلو ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.